नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों जीके जीएस के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न एग्जामों में आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। ये सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग गेस करिए कितने उत्तर इस सेट में आप सही कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा तो पहली है, लेकिन दूसरी नदी कौन सी है? तो आप लोग बताइए कौन सी नदी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? महानदी, बेतवा, ताप्ती। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए सारे मिलेंगे। तो अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। बताइए अरब सागर में कौन सी नदी बहती है? तो अरब सागर में जो नदी आपकी बहती है आपकी हो जाएगी नर्मदा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो जो पश्चिम की ओर बहती है वो दोस्तों कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी। पहली आपकी नर्मदा हो जाएगी, दूसरी कौन सी आपकी? तापी नदी, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका भी सही हो जाएगी। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? दोस्तों यहाँ बात हो रही है कि यमुना से नहीं मिलती है। तो कौन है? बेतवा भी मिलती है, केन भी मिलती है, चंबल भी मिलती है, लेकिन आपकी सोन नदी नहीं मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी, यानी सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। बाकी ये सारे आपके गलत हो जाएंगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो दोस्तों बात हो रही हिमालय नदी तंत्र की। तो हिमालय से जो निकलने वाली नदी हैं आपकी दो ही नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए, पेट में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस पेट में आए हुए सारे मिलेंगे और विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि पेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन गेस मत करना, इसको जरूर देख लेना। चलिए अगला है, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? बताइए ये जो सहायक नदियां किसकी हैं? काबिनी, हेमवती, अमरावती। दोस्तों तो क्या महानदी की हैं या कृष्णा की हैं या गोदावरी की हैं, किससे है? तो दोस्तों जो काबिनी, हेमवती, अमरावती हैं ये आपकी कावेरी नदी की हैं, जो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी आपके गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी जो बताई गई है वो आपकी कावेरी नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो ये दोस्तों अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। ये देखिए पेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 2021 में आया हुआ था यूपी ट्रिपल पेट में। तो देखिए, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो जो निजी निवेश में वृद्धि की जो अधिक संभावना होती है वो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या सही है दोस्तों इसमें? यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण में सहयोग करता है। तो पूंजी खाता में परिवर्तनशीलता के संदर्भ में ये तीनों बातें आपकी सही हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर क्या है? देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर या बैंकिंग शाखाओं के लाभ की दर या अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर या साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। ये भी देखो आपका पेट में आया हुआ है।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैंक के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। चलिए अगला है, तो इसमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा घटी हुई CRR और SLR, या फिर ब्याज दर का विनिमय, या नई पीढ़ी बैंक, या वर्धित SLR। तो बैंकिंग क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण सुधार में से एक नहीं है वो आपका ये तीनों है ऊपर के, लेकिन आपका लास्ट वाला दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है? तो द्रव्यता जो अनुपात है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों चालू अनुपात सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? तो सबसे ज़्यादा उधार जो प्रदान किया गया है वो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो जो संविधान सभा का सुझाव जो प्रस्तावित किया था दोस्तों वो आपका MN राय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो जो महिला सदस्य थी वो दोस्तों आपकी 15 हो जाएंगी, 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा के दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? देखो पेट में आया हो क्वेश्चन है, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था दोस्तों ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो उप समिति के अध्यक्ष जो हैं दोस्तों वो HC मुखर्जी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं दोस्तों वो कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, भारत का संविधान लिखा गया था, कब लिखा गया था दोस्तों? तो ये संविधान जो लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किन 3 वर्ष से अधिक में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 वर्ष से अधिक किन 3 वर्ष से कम अवधि में दोस्तों लिखा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो जो अपनाया गया था ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, 26 नवंबर 1949 में। अगला है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो जो पारित किया गया था दोस्तों तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों आया हो क्वेश्चंस हैं। तो सर्किट में जब विद्युत की उपस्थिति होती है वो एमीटर में भी, वोल्टमीटर में भी, रियोस्टेट में भी, गैल्वेनोमीटर में भी होता है। तो ये सारे आपके इसको प्रश्न के अनुसार सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन आयोग ने सबको माना था। तो चलिए अगला है, गतिशीलता संयंत्र की SI इकाई क्या है? तो जो SI इकाई होती है दोस्तों ये आपका पास्कल सेकंड है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। आपके विज्ञान के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला, बिजली के करंट का SI यूनिट क्या है? तो SI यूनिट जो होता है दोस्तों वो आपका होता है एम्पेयर, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। दबाव का SI यूनिट क्या है? तो दबाव का जो SI यूनिट दोस्तों है वो क्या है दोस्तों? पास्कल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा।
अगला है पास्कल इकाई किसकी है दोस्तों? तो पास्कल जो होती है दोस्तों वो दाब की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था दोस्तों, ये आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो दोस्तों जो अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी, इसमें से ऑप्शन कोई नहीं है, जो 26 अक्टूबर को सम्मिलित हुई थी, तो इसके नज़दीक है, तो यहाँ पे आप 26 अक्टूबर 1946 को सम्मिलित हुई थी, ऑप्शन नंबर ये दोस्तों सही हो जाएगा। और इसके नज़दीक होने के कारण आप इसको मान सकते हैं, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 में सम्मिलित हुई थी। अगला है बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कौन थे दोस्तों? तो ये आपके रक्षा मंत्री थे, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सही हो जाएगा। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष दोस्तों थे, ये आपके जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी? तो ये आपका दोस्तों क्लीमेंट इटली, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को मध्य रात को नियत से वादा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया गया था? तो कहाँ से दिया गया था दोस्तों? तो ये संसद से दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।